Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss on the next numerical on break-even analysis. The numerical is as follows. Cost data for last year in reference of a company is given to you और इसके रिगार्डिंग आपको लास्ट ईयर के रिगार्डिंग सेल्स दे रखी है दैट इज इक्वल टू 60 लैक्स। यहाँ जो कंपनी है वो 75% कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही है। जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट है वो है 50% ऑफ सेल के, यानी कि 60 लाख की इसकी सेल्स थी तो इसका मतलब जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी वो होगी 30 लैक्स। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 20 लैक्स। इसके साथ साथ आपको रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस फॉर करंट ईयर इज ऑल्सो गिवन और इसके रिगार्डिंग सेल्स दे रखी है आपको 80 लैक्स की जब कंपनी की कैपेसिटी 100% हो जाती है। यहाँ जो प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने वो 16 लैक्स का प्रॉफिट अर्न किया। तो आपसे ये बताया गया है कि यहाँ जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 20% का है। ठीक है, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आपको इसमें कंसीडर क्या करना है। शुड द परफॉर्मेंस ऑफ करंट ईयर बी कमेंडेड? What option should be conveyed to the MD on the basis of cost volume profit analysis? तो यहां पर आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का यूज करना है और आपको अपनी ओपिनियन देनी है एमडी को और ये बताना है कि जो करंट ईयर की परफॉर्मेंस है उसको कमेंड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं। यहां मैं लिखूंगा अबाउट द पर्टिकुलर्स, यहां हम लिखेंगे लास्ट ईयर परफॉर्मेंस और यहां लेके चलेंगे हम करंट ईयर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये जो परफॉर्मेंस है वो है 75% कैपेसिटी पर और यहाँ जो परफॉर्मेंस है वो है 100% कैपेसिटी पर। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हमें टोटल कैलकुलेशन को फॉलो करना है। सबसे पहले तो हमें दे रखी है सेल्स दे रखी है 75% कैपेसिटी पर दैट इज गिवन यू इक्वल टू 60 लैक्स और जब हम इसी को 100% पर निकालेंगे तो ये हो जाएगी 80 लैक्स दैट इज गिवन टू यू कि जो 60% 75% कैपेसिटी पर है वो 60 लैक्स की और जो 100% कैपेसिटी पर है वो सेल है आपकी 80 लैक्स की। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास मार्जिन कॉस्ट। मार्जिन कॉस्ट कितनी है? ये है 50% ऑफ सेल। 60 लाख है तो यहां पर जो मार्जिन कॉस्ट हो जाएगी इट विल बी इक्वल टू 30 लैक्स इसकी आधी और 80 लाख की आधी रह जाएगी 40 लाख। ठीक है, तीसरा ये तो बात हो गई सेल्स की और मार्जिन कॉस्ट की। अब हम निकाल लेते हैं यहां पर कंट्रीब्यूशन को। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? इसका फॉर्मूला होता है सेल्स मार्जिन माइनस मार्जिन कॉस्ट। 60,000 में से 30,000 गया तो आपको वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर 60 लाख में 30 लाख गया तो 30 लैक्स की वैल्यू यहाँ मिली आपको और यहाँ 80 लैक्स में से 40 लैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू 40 लैक्स। ठीक है, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां से प्रॉफिट और प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट के लिए हमें कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना होता है। ठीक है, अब यहां जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो दे रखी है 20 लैक्स की तो 30 लाख माइनस 20 लाख आ जाएगा आपका दैट इज 10 लाख और 40 लैक्स का यहां आया है कंट्रीब्यूशन। इसमें से 20 लाख माइनस करोगे तो कितना जाएगा प्रॉफिट? यहां आ जाएगा 20 लैक्स का। ठीक है, अब यहां निकालते हैं हम परसेंटेज प्रॉफिट।
परसेंटेज प्रॉफिट। अगर 75% कैपेसिटी से रन कर रही है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आएगा सेल्स के कंपेरिजन में? 10 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100, ठीक है, 1/6 इंटू 100, 16.67%। यहाँ निकालते हैं हमें ना, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 20 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100, 2 से आएगा 4 बार, कितना आ गया ये? 25%। तो यहाँ पर अगर करंट ईयर परफॉर्मेंस को फॉलो करती है तो उसको प्रॉफिट कितना काउंट करना चाहिए? 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ जो रिपोर्ट दे रखी है परफॉर्मेंस पर, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आया निकल कर? 20% का। लेकिन आना कितना चाहिए? 25% का। इसका मतलब जो हमारी तरफ से कमेंट रिकमेंडेशन दी जाएगी कि करंट ईयर की परफॉर्मेंस को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि प्लांट को 100% कैपेसिटी से रन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 25% आना चाहिए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 20% आ रहा है। ठीक है, तो हमारी रिकमेंडेशन क्या होगी? द परफॉर्मेंस of current year should not be commended. Clear? Now we will discuss upon the next क्वेश्चन ऑन ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या है क्वेश्चन? द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी इज गिवन बिलो। यहां आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के रिगार्डिंग। मटेरियल दे रखा है एट ₹2.5 पर यूनिट, टोटल अमाउंट दे रखी है 25, प्रोडक्ट बी के रेफरेंस में 45, लेबर एट 1 पर आवर, प्रोडक्ट ए के रेफरेंस में 12 दे रखी है, और प्रोडक्ट बी के लिए लेबर को दे रखा है एट ₹1.5 पर आवर और इसकी कॉस्ट दे रखी है 15 रुपीज। वेरिएबल ओवरहेड्स ए के रेफरेंस में 2 और बी के रेफरेंस में 5 दे रखे हैं। सेलिंग प्राइस ए के रेफरेंस में 70 और बी के रेफरेंस में 80 दे रखी है। तो आपको क्या फाइंड करना है? ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन विच प्रोडक्ट वुड यू रिकमेंड टू बी मैन्युफैक्चर्ड इफ लेबर इज की फैक्टर एंड इफ मटेरियल इज की फैक्टर। तो आपको रिकमेंड करना है कि अगर लेबर की फैक्टर है तो किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और अगर मटेरियल की फैक्टर है तब हमें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो पहले तो हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। यहां मैं नोट करूंगा पर्टिकुलर्स को, यहां नोट करेंगे हम प्रोडक्ट ए और यहां नोट करेंगे हम प्रोडक्ट बी को। ठीक है, पहला पर्टिकुलर है यहां पर, दैट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग दे रखा है आपको यहां पर 70 रुपीज ए के रेफरेंस में और 80 रुपीज बी के रेफरेंस में दे रखी है। दूसरी, हम इसके डिफरेंट कॉस्ट को काउंट करेंगे। पहले हम बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट की। मटेरियल कॉस्ट ए के रेफरेंस में दे रखी है 25, बी के रेफरेंस में 45। दूसरी हम बात करेंगे लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट ए के रेफरेंस में दे रखी है, ए के रेफरेंस में दे रखी है आपको 12 और बी के रेफरेंस में दे रखी है ये 15। ऐसे ही आपको वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं
तो जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो दे रखे हैं आपको 2 in case of product A and 5 in case of product B. Now we will calculate the margin cost. तो मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन तीनों आइटम्स को और इन तीनों आइटम्स को ऐड करना होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी 25 + 12, 25 और 10 35 और 2 37 और 2 39। ये ए के केस में आ गई। 45 और 5 50 और 10 60 और 5 65, ये आ गई बी के केस में। ठीक है, ये तो बात आ गई मार्जिनल कॉस्ट की। अब क्या करना है हमें? अब हमें निकालना है यहां पर कंट्रीब्यूशन। तो पहले बात करते हैं ए के रेफरेंस में। अब निकालेंगे यहां पे हम कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि 70 में से हम 39 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास, हो गया 1, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3 31, और यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 7 में से 6 गया 1 15। तो ए के रेफरेंस में कंट्रीब्यूशन आएगा का 31 का, और बी के रेफरेंस में आपके पास कंट्रीब्यूशन आया 15 का। अब यहाँ हम जो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे वो निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, पर यूनिट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब पर यूनिट ऑफ मटेरियल को निकालने के लिए आपको यहां पर एक पॉइंट को कंसीडर करना है। क्या है वो पॉइंट? वो मैं आपको ऊपर इंफॉर्मेशन से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखिए, आप जब मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं 2.5 पर यूनिट के हिसाब से, तो यहां पर जो प्रोडक्ट ए है इसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? 25 रुपीज़। 25 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब आप 10 यूनिट्स यूज कर रहे हैं किसकी? मटेरियल की, फॉर प्रोडक्ट ए। और प्रोडक्ट बी के रेफरेंस में आप 45 को डिवाइड करोगे 2.5 से। ठीक है, 45 को डिवाइड करिए 2.5 से तो कितना आ जाएगा आपका? यानी 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, यानी कि 18 यूनिट्स आप इन्वॉल्व कर रहे हो मटेरियल की फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी। तो हमें अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि ए में मैं 10 यूनिट्स मटेरियल यूज कर रहा हूं, और 15 को डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, क्योंकि बी में मैं 18 यूनिट्स मटेरियल का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए 31/10, कितना गया ये? 3.1। ऐसे डिवाइड कर दीजिए 15/18, ये कितना जाएगा? 0.18। 18 5 90 8 108, 18 8 144। ठीक है, ये 44 जो 6 150, 18 54, 0.83 आया। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लेबर। अब इसके लिए हमें पहले लेबर की क्वांटिटी को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी तो देने रखी है मुझे केवल कॉस्ट दे रखी है। यहाँ देखते हैं ए के रेफरेंस में लेबर है ₹1 पर आवर के हिसाब से, तो 12 आवर्स यूज किए गए, तो यहाँ पर 12 लेबर को यूज किया गया 12/1। यहाँ देखते हैं लेबर की कॉस्ट कितनी है? 1.5 पर आवर, और टोटल अमाउंट कितना खर्च किया गया? 15। तो यहाँ पर जो लेबर यूज की गई वो कितनी यूज करी हुई है? 15/1.5, और 15/1.5 कितना जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 12 यूनिट्स लेबर की यूज की गई है प्रोडक्ट ए में, और 10 यूनिट्स लेबर की यूज की गई है प्रोडक्ट बी में। अब हमें क्या करना है? कंट्रीब्यूशन को 12 से डिवाइड करना है इन डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ए, और 10 से डिवाइड करना है इन डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी।
तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लेबर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं, 31 इज डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। वैल्यू जाएगी आपके पास 12 दूनी 24, 24 और 7 31 70, 12 72, अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मान लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। और अब डिवाइड करते हैं हम 15 को, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, कितना आएगा 1.5। अब दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। यहाँ 3.1 और 0.83 में 0.31 ज़्यादा है, और 2.6 से और 1.5 में 2.6 ज़्यादा है। तो चाहे हम लेबर को की फैक्टर माने या फिर मटेरियल को की फैक्टर माने, हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट ए ही मैन्युफैक्चर करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ए के रेफरेंस में दोनों ही वैल्यूज ज़्यादा हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, कंक्लूजन होगा वेदर लेबर इज की फैक्टर और मटेरियल इज की फैक्टर, मटेरियल इज की फैक्टर, प्रोडक्ट ए should be manufactured. Product A should be manufactured. Okay, so this is the solution in regard of this particular problem. Okay, thank you.